जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज का क्लास है हैलो एल्केन तथा हैलो आयरीन्स। यह चैप्टर नंबर 10 यानी कि अध्याय 10, जिसमें आज की इस क्लास में हम आप हैलो एल्केन क्या है, इसके परिचय और इसका वर्गीकरण जो है देखेंगे, जानेंगे। यह वीडियो का पार्ट 1 होगा, यानी कि लेक्चर फर्स्ट होगा, और इसके जो है पार्ट सेकंड तथा और भी इसके पार्ट मिलेंगे, जो काफी मजे खत्म होते होते जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो चलिए हम आज की इस क्लास में जो है हैलो एल्केन के परिचय और इसके वर्गीकरण को जाने कि हैलो एल्केन क्या है। तो देखिए, हैलो का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर देखेंगे हैलो प्लस एल्केन है। हैलो का मतलब होता है हैलोजन परिवार के तत्व, यानी कि हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार के अंतर्गत जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तत्व आते हैं। इन तत्वों को जो है सिंपली कैपिटल यक्स द्वारा निरूपित करते हैं, यानी कि कहने का मतलब है कि हैलो को हम जो है यक्स से निरूपित करते हैं। अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं यक्स इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी कि x इक्वल टू हैलो है। तो हैलो है तो फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो लिखा जाता है। अब जो दूसरा एल्केन है, यह एल्केन आपको पता है कि यह एल्केन जो होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र जो है क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। आप इसके पहले एल्क नेम को कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण में पढ़े थे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डुआडेक, इन सबको आप पढ़े हैं, देखे थे। जितने एल्क थे, जैसे एल्क आपका शुरू था एक कार्बन से, उसके बाद एक कार्बन है तो मेथ है, 2 कार्बन है तो एथ है, 3 कार्बन है तो प्रोप है। इसी तरह से आपको जो है एल्क नेम मिले थे। और ये जो एल्क नेम था, जो ये एल्क नेम है, इस एल्क नेम के साथ जब यह सूत्र यानी कि CnH2n + 2 लगाया जाता है, तब जो है आपका एल्केन बनता है। भाई आपको जो है बताया गया है कि एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है, और यह एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड के लिए आते हैं। और दूसरा आपको बताया गया जो एल्कीन होता है, एल्कीन का सूत्र जो है CnH2n यह होता है। और जो एल्काइन होता है, एल्काइन का सूत्र CnH2n -2 होता है। तो यह एल्काइन का सूत्र होता है। एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड के लिए आते हैं, एल्कीन जो है डबल बॉन्ड के लिए आते हैं, और एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड के लिए आते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यह जो है आपका जो है एल्कीन होता है, और यह जो है एल्काइन होता है, और यह आपका जो है एल्केन है। यह एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड के लिए, एल्कीन जो है डबल बॉन्ड के लिए, और एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज में आता है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको जो है हैलो एल्केन को समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल ले, यहाँ पर कोई एल्केन ले ले, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, कोई भी एल्केन ले ले। भाई एल्क के साथ जब जो है एन लगाएंगे तो आपका एल्केन बनेगा, यानी कि ये वाला फार्मूला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो Cn है, n है, ये n इक्वल टू जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे अब एक एग्जांपल पहले देखो, फिर समझ में आएगा। देखिए एक एग्जांपल में हम यहाँ पर CH4 ले लें, मेथेन ही ले लेते हैं। देख रहे हैं, एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है वह 4 होती है, यानी कि इस कार्बन को संतुष्ट करने के लिए जो है 4 हाइड्रोजन को हम इसके साथ जो है सहसंयोजी बंध से इसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किए हैं, अगर इसकी संरचना को देखा जाए
तो C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H ऐसा मिल जाता है। अब देखिए आपसे कह रहा है कि इस एल्केन से हाइड्रोजन को जोड़ना है, यानी कि हाइलो को जोड़ना है। तो हाइलो में चाहे फ्लोरो जोड़ दीजिए, चाहे क्लोरो जोड़ दीजिए, चाहे ब्रोमो जोड़ दीजिए, चाहे आयोडो जोड़ दीजिए। अब देखिए चलिए अगर हम यहाँ पर जो है क्लोरीन को जोड़े यानी कि क्लोरो को जोड़ें तो यहाँ पर हम जो है +Cl लिख देंगे। तो अगर हम यहाँ पर जो है क्लोरीन को जोड़ रहे हैं तो देखिए यहाँ ऑलरेडी कार्बन की बैलेंसी पूरी है। अब देखिए जब यह क्लोरीन इस एल्केन से जुड़ना चाहेगा तो यह क्लोरीन जो है सीधा इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। हटा करके यह जो है क्लोरीन इसके स्थान पर प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब है कि यहाँ जुड़ जाता है। तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये क्लोरीन जो है यहाँ पर जब ऐड होगी तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो इसकी जो संरचना मिलेगी वह कैसी मिल जाएगी, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H यहाँ है और ये तो रिप्लेस हो गया, यहाँ चला आया, तो यहाँ पर जो है इसके स्थान पर Cl जुड़ गया। अब जो है इसी को हाइलो एल्केन कहा जाता है। अब ये देखिए इस हाइलो के रूप में यहाँ पर क्लोरीन आया है तो क्लोरीन के लिए हाइलो है तो क्लोरो हो जाएगा, और एल्केन है तो यहाँ पर एल्केन जो है देख रहे हैं एक कार्बन परमाणु वाला है तो यानी कि मेथेन है। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन का क्लोरो और ये मेथेन यानी कि क्लोरोमेथेन नाम हो गया। और देखिए इसको देखिए एक और नाम भी दे सकते हैं। जैसे आपको पता है कि किसी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो वह एल्केन का जो एन होता है उसे एल्केन का एन हट जाता है और उसके स्थान पर इल लग जाता है। तो इस प्रकार जो है वह एल्केन जो है एल्किल बन जाता है। यहाँ पर बस वही हुआ है कि यहाँ पर जो है मेथेन था, एक कार्बन की जो है बैलेंसी जो है 4 हाइड्रोजन से पूरी हो रही थी, लेकिन इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है इस यानी कि इस मेथेन से एक हाइड्रोजन जो है निकल गया है। तो यहाँ पर जब एक हाइड्रोजन निकला तो ये मेथेन से जो है मेथिल बन गई। जब मेथिल बनेगी तो यहाँ पर ये मेथिल हो गई, और ये जो है जब इसको मेथिल कहेंगे तो इसको क्लोराइड कहेंगे, क्योंकि इसको एल्किल हैलाइड कहा जाता। अब देखिए हाइलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। इस प्रकार इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। चाहे इसको मेथिल क्लोराइड कह लीजिए, चाहे इसको जो है हाइलो एल्केन यानी कि क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन कह लीजिए, इस तरह से। अब देखिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर इसको परिभाषित करना होगा तो कैसे परिभाषित किया जा सकता है। देखिए यहां पर जो है परिभाषित करना जो है परिभाषित करने के लिए जो है थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्या है कि हाइलो है, इस हाइलो के साथ यानी कि हाइलो जो है एल्केन से जुड़ा है, तो कहने का मतलब है कि किसी एल्केन से, एल्केन की बात किया है, ना कि किसी एल्कीन और किसी एल्काइन की बात किया है। यहाँ पर केवल एल्केन की बात की जा रही है। एल्केन होगा तो सिंपल सी बात है, खुली श्रृंखला वाला यौगिक होगा, और क्योंकि यहाँ पर हाइलो एल्केन है ना तो खुली श्रृंखला वाला यौगिक होगा, या खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक कह सकते हैं। तो इस खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ेगा, और एल्केन का होगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर उपयोग में लाया जाएगा। तो इस एल्केन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो लेकिन आपको यहाँ पर मिला कि एल्केन के साथ कोई हाइड्रोजन तभी जुड़ेगा जब उस एल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा। चाहे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करे, चाहे 2 रिप्लेस करे, चाहे 3 रिप्लेस करे, चाहे 4 रिप्लेस करे। यहाँ पर जो है एक कार्बन के साथ जो है 4 ही हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। कोई हाइड्रोजन परिवार जो होता है या कोई हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वह कार्बन के जो 4 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो रही है उस कार्बन की 4 हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर सकता है।
तो इस प्रकार जो है इसको अगर परिभाषित करें तो क्या मिलेगा कि किसी एल्केन से, यहां पर देखिए, किसी एल्केन से जब जो है उस एल्केन के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हटाया जाता है, तो इस प्रकार बनने वाला जो यौगिक होता है वह हैलो एल्केन कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिए कि जब किसी एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणुओं द्वारा, यानी कि कैपिटल एक्स के द्वारा, चाहे वह फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, के द्वारा जब जो है एल्केन के हाइड्रोजन को हटाया जाता है, यानी कि प्रतिस्थापित कराया जाता है, तो बनने वाला जो यौगिक होगा वह हैलो एल्केन कहलाता है। तो इस प्रकार जो है हैलो एल्केन को हम समझ सकते हैं। यह हुआ हैलो एल्केन की परिभाषा और हैलो एल्केन का परिचय। इस हैलो एल्केन को आपको बताया गया एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एल्किल हैलाइड कहेंगे भाई, एल्किल इसलिए कहे कि एल्केन था, एल्केन के एक हाइड्रोजन जब निकाले जाएंगे तो बनने वाला जो एल्केन है उस एल्केन का एन हट जाता है और उसके स्थान पर इल लग जाता है, तो उसको जो है क्या कहेंगे, एल्किल भी कह लेते हैं। तो इसलिए इसको एल्किल हैलाइड कहेंगे, तो एल्केन का नाम बदल जाएगा, तो एल्केन में एल्किल लग जाएगा, तो जो है हाइड्रोजन के लिए जो है हैलाइड लगा देंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखें आप ना कि मेथिल क्लोराइड हो गया है, अथवा इसको जो है हैलो एल्केन अगर कहेंगे तो हैलो के लिए यहाँ पर क्लोरो हो गया, एल्केन में आपको यहाँ पर मेथेन लिए थे तो मेथेन हो गया, इस तरह से। अब चलते हैं हाइड्रोजन यानी कि हैलो एल्केनों के व्युत्पन्न को जाने कि आखिर हैलो एल्केन का व्युत्पन्न क्या है। एक चीज यहाँ पर देखिए, जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन जो यहाँ पर हैलो एल्केन है, इस हैलो एल्केन की जो परिभाषा है वह आपको मिली कि एल्केन के एक हाइड्रोजन को अथवा एल्केनों से हाइड्रोजन को जब हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा हटाया जाता है तो बनने वाला यौगिक जो है हैलो एल्केन कहलाता है। अब यहाँ पर जो है जब आप चलेंगे हाइड्रोजन के व्युत्पन्न को समझने के लिए, तब देखिए क्या होता है। अब चलते हैं हाइड्रोजन के व्युत्पन्न को देखें। देखिए हाइड्रोजन के व्युत्पन्न, अब इसमें देखिए इसके पहले आपको हैलो एल्केन मिला। उस हैलो एल्केन में क्या था कि किसी एल्केन से, चाहे जो एल्केन हो, उस एल्केन से जब जो है हाइड्रोजन परमाणुओं के द्वारा उस एल्केन के हाइड्रोजन को हटाया जा रहा था, यानी कि प्रतिस्थापित कराया जा रहा था, तो बनने वाला जो यौगिक था हैलो एल्केन कहलाया। लेकिन अब यहां पर जो है देखिए, ये जो हाइड्रोजन के व्युत्पन्न है, इस हाइड्रोजन के थोड़ा सा अंतर है। हैलो एल्केन और हाइड्रोजन के व्युत्पन्न में देखिए थोड़ा सा भाई, उसमें जो था एल्केनों से हाइड्रोजन परमाणु को निकाला जा रहा था, प्रतिस्थापित कराया जा रहा था। लेकिन इस हाइड्रोजन के जो व्युत्पन्न मिलते हैं, ये हाइड्रोजन के जो व्युत्पन्न होते हैं, इसमें देखेंगे तो जो आपका हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बनिक यौगिक, आपको जो है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण जो है कक्षा 11 यानी कि क्लास 11th में आपको जो है आईपीएससी में बताया गया था। हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण कह लीजिए, चाहे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कह लीजिए, तो उसमें आपको मिला था कि एक तो आपको मिला था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिला था। तो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में देख रहे थे कि जो है कुछ एल्केन थे, कुछ एल्कीन थी, कुछ एल्काइन भी मिले थे। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि जो हैलो एल्केन था, यानी कि जो आपका जो है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, यानी कि खुली श्रृंखला वाले जो यौगिक थे, और दूसरा आपको जो है एरोमेटिक मिला था, जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक मिले थे।
तो अब थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के देखेंगे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस आ जाएगा। जो हाइड्रोजन का व्युत्पन्न है इसमें आपसे कह रहा है कि जब हाइड्रोकार्बन, अब देखिएगा हाइड्रोकार्बन है, जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा हटाकर, जब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा हटाकर या हटाया जाता है, यहां पर लिखेंगे द्वारा हटाया जाता है, तो बनने वाला कार्बनिक यौगिक हैलोजन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। हैलोजन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। समझिए थोड़ा इसको। यहां पर है हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि यहां पर जो है खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक होगा या खुली श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होगा, अथवा जो है बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन, दोनों हो सकता है। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में चाहे बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन होगा, दोनों हाइड्रोकार्बन से जो है हाइड्रोजन परमाणु हटाए जाएंगे, किसके द्वारा? हैलोजन परमाणुओं द्वारा, यानी कि कैपिटल एक्स द्वारा, जिसे आप क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहते हैं, के द्वारा जब हटाया जाता है तो जो कार्बनिक यौगिक बनेगा वह हैलोजन का व्युत्पन्न कहलाता है, या फिर व्युत्पन्न का मतलब होता है प्राप्त होने वाला, हैलोजन से प्राप्त होता है तो हैलोजन से मिलने वाला होता है, तो यही हैलोजन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। लेकिन इसके पहले जो हैलो एल्केन था, इस हैलो एल्केन में क्या था? केवल जो है एल्केनों से हाइड्रोजन परमाणु हटाए जा रहे थे, किसके द्वारा? हैलोजनों के द्वारा। इसमें एल्केनों से हाइड्रोजन परमाणु जो है हैलोजन परमाणुओं के द्वारा हटाए जा रहे थे। लेकिन जो हैलोजन के व्युत्पन्न मिलते हैं इसमें जो है किसी हाइड्रोकार्बन से, चाहे वह हाइड्रोकार्बन जो है खुली श्रृंखला वाला हो, चाहे बंद श्रृंखला वाला हो, चाहे वह जो है एल्केन के रूप में हो, चाहे एल्कीन के रूप में हो, चाहे एल्काइन के रूप में हो, जब उनसे हाइड्रोजन परमाणु हटाए जाएंगे किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा, तो जो नया यौगिक बनेगा वह हैलोजन का व्युत्पन्न कहलाएगा। लेकिन हैलो एल्केन में केवल एल्केन से, एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड CnH2n प्लस 2 के द्वारा, जो आपको सामान्य सूत्र मिला है, इससे जब जो है हाइड्रोजन हटाए जाएंगे। यहां पर एल्कीन और एल्काइन की बात नहीं करेंगे हैलो एल्केन में, लेकिन हाइड्रोकार्बन में यहां पर जो है खुली श्रृंखला वाला होगा, अथवा बंद श्रृंखला वाला होगा, अथवा जो है कोई एल्केन होगा, अथवा कोई एल्कीन होगा, अथवा कोई एल्काइन होगा। तो जब उसके हाइड्रोजन परमाणु हटाए जाते हैं किसके द्वारा? हैलोजन परमाणुओं के द्वारा, तो बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक होगा वह हैलोजन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए हैलोजन के व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। चलिए हम हैलोजन के व्युत्पन्नों का वर्गीकरण देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण। तो देखिए हैलोजन के व्युत्पन्नों का वर्गीकरण है, तो यहां पर देखिए हैलोजन व्युत्पन्न यह है आपका। तो हैलोजन के जो व्युत्पन्न का वर्गीकरण होता है वह 2 वर्गों में होता है। एक जो है एलिफैटिक हैलोजन
व्युत्पन्न यहां पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं। और दूसरा जो है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइलोजन व्युत्पन्न, ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब जो है जो एलिफैटिक हाइलोजन व्युत्पन्न होते हैं, इनको कई वर्गों में बांटा जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये जो है हाँ हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन, हाइलो एल्कीन, और तीसरा जो है हाइलो एल्काइन, इस तरह से मिल जाते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहां जो हाइलो एल्केन होता है, ये हाइलो एल्केन भी कई तरह से विभाजित होते हैं, कई प्रकार से मिलते हैं। यहां पर ये मिल जाएंगे आपको इसको कुछ इस तरह से हम बना दें, मोनो हाइलो एल्केन, मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन, ट्राई हाइलो एल्केन, और जो है टेट्रा हाइलो एल्केन। इस तरह से मिल जाते हैं। अब जो आपका मोनो हाइलो एल्केन होता है, ये जो है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में विभाजित होता है। इस तरह से मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जो हाइलोजन का व्युत्पन्न होता है, हाइलोजन के जो व्युत्पन्न होते हैं, ये दो तरह से मिलते हैं, दो प्रकार के मिलते हैं। एक जो है एलिफैटिक हाइलोजन का व्युत्पन्न मिलता है, और एक एरोमेटिक हाइलोजन के व्युत्पन्न मिलते हैं। तो जो एलिफैटिक हाइलोजन के ये एलिफैटिक हाइलोजन के व्युत्पन्न होते हैं, ये तीन प्रकार से मिल जाते हैं। एक हाइलो एल्केन के रूप में, एक हाइलो एल्कीन, और एक जो है हाइलो एल्काइन। हाइलो एल्केन है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगी। हाइलो एल्कीन है डबल बॉन्ड, हाइलो एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड। अब जो यहाँ पर हाइलो एल्केन है, चूंकि आपका जो चैप्टर है हाइलो एल्केन से है, तो हाइलो एल्केन जो है, इस हाइलो एल्केनों का जो वर्गीकरण होता है वह मोनो हाइलो एल्केन के रूप में, डाई हाइलो एल्केन के रूप में, ट्राई हाइलो एल्केन के रूप में, और टेट्रा हाइलो एल्केन के रूप में मिल जाता है। देखिए मुख्य रूप से ये जो है मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन और ट्राई हाइलो एल्केन के रूप में ही मिलते हैं। टेट्रा हाइलो एल्केन का केवल एक ही एग्जांपल मिलता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है मेथेन से देखिएगा तो CCl4 मिल जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, या जो है ये आपका जो है मेथेन से मिला है ना, ये कार्बन है, तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, इस जो है टेट्रा हाइलो एल्केन का एक ही एग्जांपल मिलता है। वैसे आपको जो है हाइलो एल्केन का जो वर्गीकरण मिलता है वह तीन ही होता है, मोनो हाइलो एल्केन, डाई हाइलो एल्केन और जो है ट्राई हाइलो एल्केन मिलता है। अब जो है जो मोनो हाइलो एल्केन है, ये जो है तीन प्रकार से देखे जाते हैं। एक प्राथमिक हाइलो एल्केन के रूप में, या जो है इसको हम जो है प्राइमरी मोनो हाइलो एल्केन कह लेंगे, और दूसरा जो है सेकेंडरी मोनो हाइलो एल्केन, और तीसरा जो है क्या है टर्शियरी हाइलो एल्केन होता है, यानी कि जो है तृतीयक हाइलो एल्केन होता है। तो अब जो है जो डाई हाइलो एल्केन होता है, ये भी दो तरह के होते हैं। एक जो होता है जेम हाइलो एल्केन, या जेम डाई हाइलो एल्केन कहेंगे इसको, जेम डाई हाइलो एल्केन, और दूसरा जो है विस्करल होता है,
विष डाई हाइलो एल्केन होता है। इस तरह से एक जो है डाई हाइलो एल्केन जो है वो दो तरह से मिलते हैं, जेम डाई हाइलो एल्केन, और जो है ये जेम का मतलब जेमिनल से है, ये आगे आपको बताया जाएगा। और दूसरा जो है विष यानी कि विस्कल है, जो है विष डाई हाइलो एल्केन के रूप में। तो इस प्रकार मोनो हाइलो एल्केन को प्राथमिक हाइलो एल्केन फर्स्ट डिग्री, और जो है द्वितीयक हाइलो एल्केन या द्वितीयक मोनो हाइलो एल्केन सेकेंड डिग्री, और तृतीयक मोनो हाइलो एल्केन जो है थर्ड डिग्री। और जो है जो डाई हाइलो एल्केन होते हैं ये दो तरह के या फिर जो है दो वर्गों में वर्गीकृत किए जाते हैं, एक जो है जेम डाई हाइलो एल्केन और दूसरा जो है विष डाई हाइलो एल्केन होते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास में हम आप इतना ही जानेंगे। कल की क्लास में हम हाइड्रोजन के व्युत्पन्नों का पूरा जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे, पूरा अच्छे से अध्ययन करेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम सरल है, सिंपल है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।